हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि रिफ्लेक्शन अकर्स कहाँ से होगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं, जो रिफ्लेक्शन होता था लाइट का वो मिरर से होता था। तो ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो ध्यान रखिएगा दो तरीके के सरफेस से होगा। एक जिसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस बोलने का मतलब जो दो डिफरेंट मीडियम को सेपरेट करने वाला इमेजनरी सरफेस होता है, और दूसरा होता है बेटा लेंस से। ठीक, ये जो इंटरफेस होते हैं वो अगेन दो तरीके के हो जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्लेन इंटरफेस और दूसरे को बोलते हैं स्फेरिकल इंटरफेस। ये जो प्लेन इंटरफेस है वो इस तरीके से होता है, इसके एक साइड मीडियम अलग होता है और दूसरी साइड इसका मीडियम अलग हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो जो है वो दोनों का डिफरेंट होगा। अब बात आती है स्फेरिकल की। स्फेरिकल को अगेन दो तरीके के में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा कॉनकेव और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स। अब देखिए ध्यान से समझना, मैंने इसको ऐसे बना दिया तो इसके इस साइड में मेरे को रेयर मीडियम रखना है, इस साइड में मेरे को डेंसर मीडियम रखना है। जब भी हम ये डिसाइड करेंगे कि इंटरफेस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है तो हम हमेशा रेयर साइड में खड़े होकर देखें। अगर रेयर साइड से हम लोग ऐसे देख रहे हैं, अगर ये मुझे इस तरीके से नजर आएगा तो ध्यान रखेंगे इसको हम लोग कॉनकेव बोलेंगे। अगर मैं इसको अगर ऐसे बोल रहा हूं यानी कि ये कॉन्वेक्स अगर मैं बोल रहा हूं इसको, तो इसके इस साइड में रेयर होना चाहिए, इसके इस साइड में डेंसर होना चाहिए। ध्यान रखेंगे हमेशा हम रेयर की साइड से देखते हैं। अगर ऐसा दिखा तो मेरे लिए कॉनकेव हो जाएगा और ऐसा दिखा तो वो मेरे लिए कॉन्वेक्स हो जाएगा। यहां से हमको रिफ्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, एक होते हैं लेंस। ये जो लेंस है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरफेस होते हैं, इन्हीं का कॉम्बिनेशन जो है उनको हम लोग लेंस में बोलते हैं। लेकिन क्लास 10th में हम लोग कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, तो जरा इन्हें बाद में देखेंगे, इनके बारे में डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, कैसे हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझना है। तो देखिए बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इट इज द फिनोमेना ऑफ, सिंपल अगर बोलूं तो ये ध्यान रखेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक इंटरफेस है। ये कैसा है? प्लेन इंटरफेस है। ये ध्यान देंगे, ये हमारे पास इंटरफेस हो गया। ठीक, इसके ऊपर जो भी मीडियम है वो कंपेयर टू लोअर वाला जो है, मैंने उसको रेयर बोल दिया, इसको मैंने डेंसर बोल दिया। ध्यान देना, ये जो इंटरफेस है इसके ऊपर आप बोल सकते हो कि ऊपर एयर है तो वो रेयर है, और डेंसर की जगह मैंने वाटर बोल दिया। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए मेरे को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखना है, तो देखो यहां से एक लाइट आ रही है। ठीक है, ये जो लाइट आ रही है इस लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोलते हैं बेटा? इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये टकराएगा दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोनों ही कंडीशन में हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। आप सबको पता है नॉर्मल का मतलब जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए यानी परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना रिफ्रैक्शन में जो नॉर्मल है वो दोनों साइड ड्रॉ करना पड़ेगा। कि मेरे लिए क्या हो गया बेटा? ये हमारा हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंटरफेस ना होता, यानी एयर वाटर अलग अलग नहीं होते, एक ही जैसा मीडियम होता, एयर एयर होता, तो ये रे कैसे चल के जाती? ऐसे चल के जाती। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में यहां पर इंटरफेस प्रेजेंट है, यानी लाइट ने अपना मीडियम चेंज किया। वो जैसी एयर से वाटर आ रही है तो ध्यान रखिएगा वो अपने ट्रैक से डेविएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपने ट्रैक से डेविएट हो जाएगी। किधर डेविएट होगी? ये ध्यान रखेंगे, जब भी हम रेयर से डेंसर में जाएंगे तो हम लोग नॉर्मल के पास आ जाएंगे। रे किधर आएगी बेटा? नॉर्मल के पास आ जाएगी। इसी रे को हम लोग जो बोलते हैं वो रिफ्रैक्टेड रे के नाम से हम जानते हैं। ये जो एंगल है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे बना रही हैं इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल बना रहा है इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक बहुत छोटी सी चीज जो आपको समझनी है वो ये है, जब भी हम रेयर से डेंसर में जाते हैं तो हमारा जो एंगल आई होता है ना बेटा, वो ध्यान रखेंगे एंगल आर से बड़ा होता है हमेशा। कभी कभी सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए मैं यहां पर इसको ऐसे बोलूं कि ये मेरे पास एक प्लेन इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस हो गया, ऊपर जो मीडियम है इस बार वो डेंसर हो गया। ठीक है, और नीचे जो मीडियम है, नीचे जो मीडियम लिया मैंने उसको मैंने रेयर बोल दिया। मैंने दोनों की पोजीशन चेंज कर दी। वही काम मैंने किया, यहां पर एक इंसिडेंट रे भेज दी। ठीक है, यहां पे क्या करूंगा बेटा? इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा,
ये मेरा नॉर्मल हो गया। ठीक, अब हमको पता है अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे कैसे जाती, ऐसे जाती, और इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल आई बोलते। ठीक है, लेकिन जब हम डेंसर से रियर में जाएंगे तो क्या होगा बेटा, हम लोग नॉर्मल से दूर चले जाएंगे। तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। साफ साफ आपको क्लियर दिख रहा होगा, जब हम डेंसर से रियर में जाएंगे तो जो एंगल आई है और जो एंगल आर है, उसमें एंगल आर ज्यादा होगा और एंगल आई जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग यहां पर बोलते हैं। मैं यहां पर एक चीज सिंपल भी मैं आपको बोल सकता हूं, जब हम रियर से डेंसर में जाएंगे, जब हम रियर से डेंसर में जाएंगे तो ध्यान रखना नॉर्मल के पास जाएंगे, नॉर्मल के पास जाएंगे जब हम रियर से डेंसर में जाएंगे। और जब भी कभी हम डेंसर से रियर में जाएंगे, डेंसर से रियर में जाएंगे तो हम लोग नॉर्मल के दूर जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप लोगों को कुछ भी सीखना है तो पहले आपको ये सीखना होगा। ठीक है, एक बात और बताऊंगा, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है, यहां पर ध्यान देना, ये जो लाइट है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी जो है, जब भी कभी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। ये ध्यान रखेंगे। सर रियर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी, डेंसर मीडियम में कम होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ ज्यादा होगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब भी होगा तो ध्यान रखिएगा, जो स्पीड है वो बदल जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, जब स्पीड बदलेगी तो ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, स्पीड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये हमारी चेंज नहीं होगी। जब हमारी स्पीड चेंज हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो ध्यान रखना वेवलेंथ भी हमारी कम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हम लोग एक केस और देखेंगे, जैसे कि चाहे मीडियम ऊपर रेयरर है, ठीक है, और नीचे ध्यान रखेंगे चाहे मीडियम डेंसर है। अगर रे सीधे आती है, ये इंसिडेंट रे जो है, अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाकर सरफेस के साथ, इंटरफेस के साथ, ये जो हमारा इंटरफेस है इसके साथ में अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाकर आती है, तो ध्यान रखना बिना डेविएट हुए वो सीधी चली जाएगी। यहां पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो भी ऐसे ही हो जाएगा, तो आपका जो इंसिडेंस एंगल है वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो ध्यान रखेंगे जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो भी 0 हो गया। तो ध्यान रखना जब भी रे, इंसिडेंट रे अगर परपेंडिकुलर आती है तो वो बिना डेविएशन के सीधे चली जाती है। ये भी ध्यान देना, चाहे मीडियम ऊपर डेंसर है चाहे रेयर है, मीडियम का फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो एंगल का, अगर एंगल 0 है तो वो बिना डेविएशन के सीधे जाएगी। अगर मान लीजिए ऐसे करके मेरे को इंटरफेस दिया, ठीक है, ये इंटरफेस है, और अगर इसी के अलोंग कोई लाइन आएगी तो वो भी ऐसे ही चली जाएगी, वो भी बिना डेविएशन के चली जाएगी। यहां पर अगर पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो 90 डिग्री का एंगल है। तो ऐसे केस में भी ध्यान रखेंगे, केस 0 वाला हो चाहे केस 90 वाला हो, ये दोनों ही केस में हमारा डेविएशन नहीं होगा। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।